और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पूर्व संध्या पर कल यानी बुधवार को लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एकल काव्य पाठ कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कवि कुमार विश्वास ने अटल जी के विचारों पर आधारित ई बुक को लॉन्च किया। इसके साथ ही इसके पहले यहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। साथ ही कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के 1 दर्जन से अधिक मंत्री, जनप्रतिनिधि और साहित्यकार विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। आमतौर पर जब भी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है तो बहुत ही गंभीर होती है और सामान्यतः वो औपचारिक भी होती है। लेकिन जब व्यक्तित्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा जीवंत हो और जिंदा दिल हो मेरे बहनों भाइयों, तो उनकी जयंती भी स्वाभाविक रूप से एक अपना अलग स्वरूप ले लेती है। मैंने देखा है कि जब भी उनकी जयंती का कार्यक्रम होता है, भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों के अंदर एक ललक होती है और जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों में लोग भाग लेते हैं। यह खुशी की बात है कि इस आयोजन का माहौल मैं मानता हूं न तो औपचारिक है, न ही बहुत बोझिल है, बल्कि अपनत्व और आत्मीयता से यह पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अटल जी का जीवन और उनका व्यक्तित्व था जो हर किसी को छू जाता था, और इसको जीवंत बनाने के लिए मैं समझता हूं कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के माने जाने कवि भी यहां पर मौजूद हैं। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जहां तक प्रश्न था, सार्वजनिक जीवन की उथल पुथल और शोर शराबे में भी कविता के कोमल स्वर को सदैव उन्होंने जीवित रखा है। एक जनप्रिय नेता के रूप में से अटल बिहारी वाजपेयी जी देशवासियों के मन पर अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उतनी ही गहराई से उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों के दिलों को जीतने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। और जिन दिनों अटल जी 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, शायद आपको जानकारी होगी कुछ लोगों को, उन्होंने अपनी लोकप्रिय कविता जो पहली लिखी थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, यह कविता उन्होंने लिखी थी। और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र की उम्र ही क्या होती है, लेकिन उस समय इस कविता को सुनकर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गजों ने, विद्वानों ने कहा कि यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति भारत का भविष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में उस समय ही लोगों ने कहा था।